नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 4 जून 2025 को BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर मेंस एंड एक्स एग्जामिनेशन 2025 बैच 2023-25 BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। यहाँ ओमार सीट नंबर आप लोग जरूर लिखें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेम ही रहता है, लेकिन लिखें जरूर, कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो समय आपका 2 घंटे रहेगा अर्थात 120 मिनट। ध्यान रखना 2 से 4 रहेगा। ठीक है, और पेपर आपका 80 अंक का रहेगा। टोटल आपका जो पेपर है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न दिया रहेगा। कोई भी 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आप हल करना है। ठीक है, और 80 में ध्यान रखना 32 प्रश्न आपका सही होना है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कैसे। तो आप ध्यान रखना 80 अंक का है, 80 प्रश्न हल करना है, बराबर कितना हो गया, एक प्रश्न 1 अंक का। और अब आप ध्यान रखना 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो 80 का 40% कितना होगा, 80 गुणित 40/100, एक जीरो से यहाँ 32 हो जाएगा। अर्थात 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो एक प्रश्न 1 अंक का, 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात 1 से भाग दे दिए, 32 आ जाएगा। तो 32 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा। 80 में कम से कम आपका 32 प्रश्न सही होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना 2025 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। 23-24 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सारे क्वेश्चन हैं, 19 से भी हैं, 20 से हैं, 21 से हैं, ठीक है, 22 के हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, और ध्यान रखना मॉडल पेपर में कई प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं, तो आप लोग सही से प्रश्नों को देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय नेताओं की विशेषताएं हैं। प्रभावी विद्यालय नेताओं की विशेषताएं हैं। ए बुद्धिविद दृष्टि, सी विश्वास, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शामिल है। तो ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछता है। शिक्षा के त्रिध्रुव प्रक्रिया में शामिल है तो बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, याद रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है, बी ज्ञान की सीमाएं हैं, सी ज्ञान गतिशील है, डी ज्ञान की स्रोत सूचना है। तो इसमें ध्यान रखना 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान की सीमाएं हैं। ये जो है गलत है। वैसे तो सर्च करेंगे तो ए आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो है गलत है। अगर आप बुक में चले जाएंगे 15 पेज पे तो उसमें देखेंगे तो दिया हुआ है ज्ञान की विशेषताओं में, ज्ञान का स्रोत सूचना है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है, ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है, निरंतर नए विचारों एवं विषयों की उत्पत्ति नियंत्रित होती है, ज्ञान की सीमा नहीं है। तो ज्ञान की सीमाएं यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। और भी ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञान समाप्त नहीं होता है, सत्यता का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान के 3 तथ्य हैं, सबूत, सूचना, सबूत, सत्यता, सबूत, विचार। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसकी उतनी भूख बढ़ती जाएगी। ज्ञान बहुआयामी है, ज्ञान सतत रूप से विकसित रहता है। तो सही चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे ज्ञान 15 नंबर जब बुक में जाएंगे 15 नंबर पेज पे तो मिल जाएगा। तो उसके अनुसार ज्ञान की सीमाएं हैं, ये गलत, क्यों, ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं। 3 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं मिल निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं मिलता। हालांकि गलत है, ध्यान रखना। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका में नहीं निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, शिक्षक की जाति। ये नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। शिक्षक की जाति का कोई ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये निगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा से आप लोग ध्यान रखना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य करना संभव है। किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी, वेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधि डॉट डॉट पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, सत्य पर। डायलॉग मेथड इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। ठीक है, 6 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम डॉट डॉट के लिए एजेंसी का काम करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का। ध्यान रखना, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, बी, निरौपचारिक। निरौपचारिक जो शिक्षा है ये दूरवर्ती था, डिस्टेंस एजुकेशन, राजेश टंडन हो गया, इग्नू हो गया, ये सब दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा की एजेंसी है। औपचारिक मतलब विद्यालय से, अनौपचारिक मतलब परिवार से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति डॉट डॉट का सहारा लेता है, तो ध्यान रखना 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, विवेक। अगर आप बुक में देखेंगे 25 नंबर पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखना, अगर देखेंगे कई जगह अनुभव मिल जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, बुक में देखेंगे मॉडल पेपर में तो अनुभव है जो कि गलत है। आप 25 नंबर पेज बुक पे चले जाइए, वहाँ विवेक दिया हुआ है, तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति विवेक का सहारा लेता है। ठीक है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, गलत नहीं करना, मॉडल पेपर में बहुत से गलत दिया गया है। ठीक है, अगर जिसके पास बुक हो तो बुक अच्छे से पढ़ लेना, बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको जरूर पढ़ लेना, वो सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सभी के लिए शिक्षा का उल्लेख है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों, ध्यान रखना, उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, हेमन। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन बनाने में यूनिवर्सिटी को इतनी दिक्कत होती है कि बता नहीं सकते। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, थोड़ा बहुत घुमा के सोचो। कथन है, जो बच्चों को नहीं पता वो 3 क्वेश्चन उसका निकल गया। तो इस तरह से कथन 3-3 बार पूछना सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक विद्यालय वातावरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, स्वानुशासन, आस्था, आदर। डी इसका सही जवाब है, ध्यान रखना डी सही जवाब है। ठीक है, मॉडल पेपर में देखेंगे सिर्फ स्व अनुशासन है जो कि गलत है, इसका सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक विद्यालय वातावरण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो सभी। स्व अनुशासन मतलब हो जाए, अनुशासन मतलब छात्रों और शिक्षकों में को संबद्ध और केंद्रित रखता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सुचारू होती है। आस्था का मतलब एक दूसरे शिक्षक और छात्र एक दूसरे में विश्वास रखते हैं। आदर मतलब शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के बीच आपसी सम्मान, समावेशी स्वस्थ माहौल बना रहता है। ठीक है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना डी, रूसो, पेस्टोलॉजी, फोवेल, सभी। बाल केंद्रित शिक्षा किसने जोर दिया, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन के समय शिक्षक को डॉट डॉट की भूमिका निभानी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन के समय शिक्षक को नेता, अन्वेषक, योजनाकार सभी की भूमिका निभानी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति, मेडल, प्रमाण पत्र आदि डॉट डॉट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, मूर्त पुरस्कार। ठीक है, मूर्त मतलब दिखाई दे, छात्रवृत्ति, मेडल, प्रमाण पत्र, ये क्या है, मूर्त पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नीतियों का उपयोग पाठ्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का प्रमुख आधार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, तो बहुत इनका कथन जो है फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, अपव्यय, अवरोधन, अध्ययन रुचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी के मुख्य प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूसो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, जो 11 नंबर क्वेश्चन था फिर से आ गया। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही है, किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमन का। अब सोचो, 11, 21 और इसी तरह से 68, 58, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है सेम, और कथन है जिसका सही होगा तो हो जाएगा, उसका कथन वगैरह थोड़ा सा कम याद रहता है, तो इसका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, रायवर्ण। ये बुक में आपका ध्यान रखना दिया गया है। ठीक है, 193 पेज में जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व के बौद्धिक गुणों का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, जीवन शक्ति और धीरज, मानसिक क्षमता, ग्रहणता, दृढ़ता, निर्णय है, दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता है, ए नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को संस्कृत और भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम शिक्षण की मुख्य विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, सहयोग पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यौगिक सिद्धांत नहीं है, अनुभव की समग्रता का सिद्धांत तक, बुद्धि का सिद्धांत यौगिक सिद्धांत है, लेकिन 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, यौगिक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, सी, मुनरो। ठीक है, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, लॉक। ठीक है, लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात उपस्थिति का योग है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना, जॉन लॉक। ठीक है, बुक में जाएंगे 14 पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, ज्ञानोपार्जन के लिए शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति हेतु मूल्यांकन में सरलता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थिति में प्रयोग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्मृति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधापूर्वक अधिगम वातावरण छात्रों को डॉट डॉट रहने हेतु प्रोत्साहित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का विकास जीन पियाजे के साथ संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, ज्ञान संबंधित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन की शाखा जो ज्ञान के बारे में अध्ययन करती है उसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, ए, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के कारण हमारी मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तर्क विश्लेषण प्रश्न और। ठीक है, तो तर्क विश्लेषण प्रश्न के कारण हमारी मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, निगमन विधि। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बी इसका सही जवाब, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 37 का ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, बार बार पूछा है, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने डॉट 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 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष, अर्थात इसका सही जवाब है सी। इस तरह क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 38 का सही जवाब हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति, अनुचित अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाएं, तीनों, डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा के किस स्तर के लिए सिफारिश की, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक दुनिया की तुलना में आध्यात्मिक दुनिया को अधिक महत्व देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आदर्शवाद। ठीक है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा, 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, आदर्शवाद। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरे का कोई डॉट डॉट नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अस्तित्व। ठीक है, कई जगह अर्थ दिया गया है जो कि गलत है, आप ध्यान रखना, बुक में चले जाइए 38 पेज पे, वहाँ साफ शब्दों में दिया गया सूचना को शिक्षा या ज्ञान के भाग के रूप में जाना जाता है। उसमें बोला गया सूचना एवं संप्रेषण में अति घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि एक दूसरे के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह एक संदेश से संकेत उत्तेजक रूप में हो सकती है। सूचना वह डाटा इससे व्यक्तियों या उपयोगकर्ताओं के बीच प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बी इसका सही जवाब है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बी इसका सही जवाब, मॉडल पेपर में गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषताएं हैं, तो ए बौद्धिक, बी असीमित, सी अनुभव पर आधार, डी अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना 43 का जो क्वेश्चन है यहाँ गलत दिया गया है, यहाँ पर सभी रहेगा। ठीक है, सभी, तो ज्ञान की विशेषताएं हैं बौद्धिक, असीमित, अनुभव के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना डी, सभी। ठीक है, सभी इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा का पैटर्न अनिवार्य रूप से शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, NEP 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम है, कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन ड्यूबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के वातावरण को विद्यालय का दिल और आत्मा कहा, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फेवर्ग एवं स्टेन। ध्यान रखना 46 का सही जवाब हो जाएगा ए, गलत नहीं करना आप लोग। ठीक है, 46 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना फेवर्ग एवं स्टेन, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक डॉट डॉट होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का अलग रूप होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, औपचारिक। ठीक है, विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला औपचारिक। ठीक है, और परिवार इस तरह से है तो अनौपचारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दार्शनिक विचारधारा भगवान को ज्ञान के स्रोत के रूप परिभाषित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा भगवान को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखना शंकराचार्य यहाँ गलत है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं गया है इसलिए गलत है। सेम जो कथन है, अगर इस कथन पे जाओगे, हालांकि ये सही हो सकता है लेकिन सेम उन्होंने नहीं कहा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप बुक में चले जाइएगा 26 पेज पे देख लीजिएगा, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने कुछ और कहा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सेम कथन कहा, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद नहीं है तो शंकराचार्य कर सकते हैं आप सही। ठीक है, ए इसका सही जवाब है, लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद ही सही होगा, शंकराचार्य गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ये कथन किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखना आप लोग, ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों की जवाबदेही का पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रबंधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व व्यक्तियों को डॉट डॉट को प्रभावित करता है जिसके माध्यम से वह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना आप लोग, ए व्यवहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का, आप लोग ध्यान रखना, ए व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, बी फोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार एक डॉट 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 के अनुसार एक राष्ट्र की उन्नति का निर्माण डॉट 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 के अनुसार एक राष्ट्र की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं वरन विद्यालय में निर्धारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्री एस बाल कृष्ण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा 56 का, बी व्यवहारिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 57 का, ए सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि सीखना क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये गलत है, अर्थात यही सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो ए सही नहीं है। बाकी सीखना चिंतनशील है, सीखने का निर्माण किया जाता है, सीखना सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार उच्चाधिकारी द्वारा अपने रिश्तों के उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही है। इस प्रश्न को देखिए, 58 फिर आ गया। तो 11 हो गया, हम लोग ने देखा था 11 हो गया, 21 हो गया, 58 हो गया, सेम ही है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, हीमेन। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 ने सिद्ध किया है कि अनुक्रिया करना प्राणी का स्वाभाविक गुण है। जब भी उसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह क्रिया करने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 59 का, डी स्कीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या किसे अपना लक्ष्य मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, बी बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन बाल केंद्रीय होने के साथ साथ डॉट डॉट भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज केंद्रीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? ध्यान रखना, गलत है ये, राष्ट्रीय भाषा नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। तो अगर हम राष्ट्रीय भाषा रखेंगे तो सब गलत है क्वेश्चन, लेकिन अगर हम यहाँ राजभाषा लिख दें तो ये सही हो जाएगा। 343, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। कई लोगों को नहीं पता होगा, पता कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका सही कर दीजिएगा यदि यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा हट के राज्य भाषा आ जाए तो। अगर राष्ट्रीय भाषा है तो मतलब प्रश्न गलत है, फिर करना ही है तो ये कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्र प्रेम के विकास के संदर्भ में लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, डी उपरोक्त सभी। छात्र अपने देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की प्रशंसा करें। छात्र अपने दोषों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें। छात्र देश हित की समझ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को बलिदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वातावरण के प्रमुख डॉट डॉट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, डी शिक्षक घटक अध्ययन सामग्री विद्यालय, डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, कथन किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी अरस्तु। 65 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुशासन का पर्याय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, ए आत्मनियंत्रण अनुशासन का पर्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का तीसरा अध्याय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, सी पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। 67 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ध्यान रखना बी, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, आदर्शवाद द्वारा किस प्रकार का अनुशासन समर्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्ति संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1956। 70 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, बालकों का सर्वांगीण विकास, अवकाश का सदुपयोग, सहयोग की भावना का विकास। डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय डॉट डॉट द्वारा निर्मित है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 72 का सी, समाज द्वारा। ठीक है, विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। हालांकि सभी मॉडल में सभी गलत दिया गया है, लेकिन विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। ठीक है, अगर एक करना है तो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों का प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, नेतृत्व। 73 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन किया डॉट डॉट डॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, शेफर्ड एवं स्किन। देखिए प्रश्न में दोबारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पता नहीं क्यों बहुत बार रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा डॉट डॉट प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिध्रुवी। ठीक है, 75 का सही जवाब हो जाएगा पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसागामी क्रियाएं डॉट डॉट की जरूरतों को पूरा करने के लिए संचालित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, छात्र। पाठ्यसागामी क्रियाएं छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मुख्य रूप से बाहरी स्रोत से आता है जैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी, उपरोक्त सभी, इंटरनेट, कक्षा, व्याख्यान, पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता के कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपरोक्त सभी, परिवर्तन के लिए आवश्यक शिक्षा के आधुनिकीकरण की 7वीं सदी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, बालक की प्रकृति, दंड गंभीर मुद्रा में देना चाहिए, दंड अपराध के अनुरूप देना चाहिए। तीनों सही है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सारे पेज प्रश्न लगभग मिलते 79 वाला देखेंगे तो आप बुक में चले जाइए, 203 पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रीय शिक्षा का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ध्यान रखना डी, बालकों में सहयोग की भावना विकसित करना, सारी दंड प्रक्रिया का बहिष्कार, बालकों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना। डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिसका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ करना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना तथा उसे भविष्य की जिम्मेदारी देना। किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध विद्यालय के संग्रह और व्यवस्था से है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 82 का बी, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा एवं बालक के प्रति दृष्टि आदि डॉट डॉट के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 83, ध्यान रखना सी, अमूर्त। जब प्रशंसा आ जाए तो अमूर्त तो ऐसे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त मतलब दिखाई न दे, महसूस की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान की सर्वप्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई डॉट डॉट को मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, कक्षा। शिक्षण कक्ष संस्थान की प्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई कक्षा को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, शिक्षा के हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण, शिक्षकों का व्यवसायिक वृद्धि में उपलब्धि, शिक्षक की योग्यता एवं गुणों का विकास, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महान व्यक्ति सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की शैली जिसमें व्यक्ति को पूरा अधिकार हो, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाठ्यआगामी गतिविधि सामाजिक कल्याण गतिविधि का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, साक्षरता अभियान, ये नहीं है, ठीक है। 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, निबंध प्रतियोगिता। तो कौन सा पाठ्यआगामी गतिविधि सामाजिक कल्याण गतिविधि का हिस्सा नहीं है, तो सी, निबंध प्रतियोगिता, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बाकी स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, श्रमदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए जा चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 4, ठीक है। अब तक 4, 2009 तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं, तो 4, ठीक है। एनसीएफ 1975 पहला प्रारूप, एनसीएफ 1988 दूसरा, एनसीएफ 2000 तीसरा, एनसीएफ 2005 चौथा, 2009 में यही लागू था। इसके बाद 2023 में प्रारूप पारित हुआ, ठीक है। 2023 तक आता तो 5वां हो जाता, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है, ठीक है। 2009 तक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना एवं राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, रूसो। हालांकि ये पूरी तरह ध्यान रखना, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण कथन है। हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार ही जा रहे हैं, 90 का सही जवाब हो जाएगा सी। हालांकि क्लियर मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, कई ज़्यादातर जगह पीसी नन दे रहा है। अगर आपको जो भी उचित लगे मॉडल पेपर के अनुसार मानते हैं तो सी मान लीजिए, नहीं तो फिर ये भी मान लेंगे, गूगल सर्च करेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संगठन के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य कर्मचारी वर्ग, शिक्षक, छात्र, डी उपयुक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी, समूह की जरूरतों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेता है और तैयार भी किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक विचारधारा। हालांकि आप मॉडल पेपर में देखेंगे तो सी दिया गया है, लेकिन आधुनिक विचारधारा सही है। नेता जन्म भी लेता है और तैयार भी किया जाता है, किसके अनुसार, तो ध्यान रखना इसका ए, आधुनिक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति, डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इसमें आप सोचेंगे कैसे हो गया, तो ध्यान रखना, इसमें भारतीय दर्शन यथार्थ, ज्ञान, अनुभव, प्रमा कहा जाता है। इसके 4 साधन है, प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति, इसके अलावा चौथा आप्तवचन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिसको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य को स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालक की तैयारी में सहायता मिले। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जे.एस. रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक की मुख्य विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, नियोजित प्रक्रिया, तार्किक, उपचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए, केंद्र सरकार, ठीक है। 97 का सही जवाब हो जाएगा ए, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ तथा शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्यों के अनुरूप अपने कलागृह अर्थात शिक्षालय में चित्रित कर सके, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, सी, कनिंघम। एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के अनुसार समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को डॉट के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय भाषा या रीजनल भाषा।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, सॉरी आप लोग आंसर की देख चुके हैं। 25 का, 23 का अपलोड है, 24 का अपलोड है, 25 का, तीनों देख के यहाँ पर 70-80 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट से प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोग सूचना प्राप्त हो सके। टेलीग्राम और सब ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।